बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग एक महान शख्सियत, महान खिलाड़ी के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। इस खिलाड़ी को, इस महान शख्सियत को सिर्फ आप ही नहीं, मैं ही नहीं, पूरी दुनिया पहचानती है। इस खिलाड़ी का नाम है पी.वी. सिंधु, पुसरला वेंकट सिंधु। पी.वी. सिंधु बैडमिंटन की एक महान खिलाड़ी है। उन्होंने रियो ओलंपिक 2016, रियो ओलंपिक 2016 में बैडमिंटन के सिंगल्स में रजत पदक, सिल्वर मेडल जीता था और इस मेडल को जीतने के बाद भारत का मान सम्मान खेल की दुनिया में काफ़ी बढ़ गया, बहुत ज़्यादा हो गया। दोस्तों, ओलंपिक जो है हर 4 वर्ष में, एवरी 4 ईयर में एक बार होता है और इसमें दुनिया के तमाम देश भाग लेते हैं। इस ओलंपिक में बहुत तरह के गेम होते हैं। हॉकी होता है, जिम्नास्टिक होता है, आपका 100 मीटर रेस होता है, एथलीट्स होता है, बहुत तरह के गेम होते हैं। जूडो होता है, तीरंदाजी होता है, निशानेबाजी होता है। तो इस ओलंपिक में एक गेम बैडमिंटन भी होता है। इसमें दुनिया के तमाम देश भाग लेते हैं। भारत भी इसमें भाग लेता है और भारत की तरफ से बैडमिंटन में पी.वी. सिंधु ने पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था और इस ओलंपिक में, रियो ओलंपिक में 2016 में उन्होंने जो है बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता था। तो पी.वी. सिंधु के बारे में जानते हैं। पी.वी. सिंधु एक बहुत ही बड़ी और महान खिलाड़ी है। वह इतनी बड़ी और महान खिलाड़ी कैसे बनी? क्योंकि उसके पीछे उनकी लगन, उनकी मेहनत, उनकी ईमानदारी थी। उन्होंने लगन से मेहनत किया, मन लगा करके मेहनत किया, उन्होंने काफ़ी परिश्रम किया और उन्होंने इसके लिए ईमानदारी से अपने कार्य को किया, प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं छोड़ी और उन्होंने भारत को ओलंपिक में मेडल दिलाने में मदद की, भारत का मान सम्मान को बढ़ाया। तो पी.वी. सिंधु के बारे में थोड़ा जानते हैं कि क्या यह सब एक ही दिन में हो गया कि इसके पीछे कुछ और भी घटना थी, कोई और भी परिश्रम था या कोई और भी मेहनत थी। तो पी.वी. सिंधु आपके किताब के आधार पर, आपके पुस्तक के आधार पर एक कहानी बनाई गई है कि एक इंटरव्यूअर है, साक्षात्कारकर्ता है, जो साक्षात्कार लेता है। साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू। तो जो इंटरव्यू लेते हैं उन्हें साक्षात्कारकर्ता बोलते हैं। तो इंटरव्यूअर आता है सिंधु के यहाँ और वह उससे कुछ प्रश्नों को पूछता है और बदले में पी.वी. सिंधु उसकी उत्तर देती है। तो ये पूरी कहानी या पूरी साक्षात्कार जो यह भेंट वार्ता है पी.वी. सिंधु इस प्रकार है कि पी.वी. सिंधु जो है, उनका पूरा नाम पुसरला वेंकट सिंधु है। वह बचपन में जैसे सभी बच्चे सभी तरह के खेल खेलते थे, वह भी उसी प्रकार के खेल खेलती थी बच्चों के साथ। सिंधु के माता पिताजी वॉलीबॉल के नेशनल लेवल के प्लेयर थे, राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर थे। तो यह बहुत ही आश्चर्य होता है कि माँ और पिताजी वॉलीबॉल खेलते थे और बच्चा बैडमिंटन खेलता है, ये कैसे? तो इसके पीछे एक घटना है। पुलेला गोपीचंद, यह नाम भी हम सभी ने सुना है। पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन के एक महान प्लेयर थे। वह भारत के प्रथम खिलाड़ी थे जिन्होंने ऑल लंदन बैडमिंटन चैंपियनशिप को जीता था, लंदन ओपन को जीता था। ऐसे करने वाले वो भारत के प्रथम खिलाड़ी थे और भारत को इस तरह से मान सम्मान मिला। पुलेला गोपीचंद के बैडमिंटन खेलने से काफ़ी लोगों में बैडमिंटन खेलने की उत्साह जगी। इसी में एक नाम पी.वी. सिंधु का भी था। वह उस समय महज बहुत छोटी थी, वह महज 8 साल की थी और पुलेला गोपीचंद के लंदन ओपन जीतने से उसे भी लगा कि हमें भी बैडमिंटन में कैरियर बनाना चाहिए। बच्चों, इस तरह से तो सभी खेलते हैं। आप भी स्कूल में क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, पर इस तरह का खेलना जिससे कि बच्चों में ताजगी हो, स्फूर्ति हो और एक प्रोफेशनल खिलाड़ी, व्यावसायिक खिलाड़ी, दोनों में अंतर होता है। प्रोफेशनल खिलाड़ी उस खेल को अपना कैरियर बनाते हैं, उसको अपना फ्यूचर बनाते हैं
और उसके लिए वह पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, टाइम का बहुत ख्याल रखते हैं। वो बहुत लगन से मेहनत करते हैं, बहुत ईमानदारी से अपने कार्य को करते हैं, तब जाकर के वो सफल होते हैं। सफल होने के लिए लगन, मेहनत और ईमानदारी की बहुत ज़रूरत है। तो पीवी सिंधु ने भी इस प्रकार से काफ़ी परिश्रम किया, काफ़ी मेहनत किया, और इसके लिए उन्होंने क्या किया, छोटी उम्र की थी तो वो रेलवे की एक कॉलोनी थी, रेलवे इंस्टीट्यूट में बैडमिंटन सिखाया जाता था, जहाँ पर कि महबूब अली करके एक शख्स होते थे, एक आदमी होते थे, महबूब अली। उनके पास वह बेसिक ट्रेनिंग के लिए चली गई कि बैडमिंटन का थोड़ा बेसिक ज्ञान दीजिए हमें, जिससे कि मैं जब आगे बैडमिंटन खेलूं तो हमें मदद मिले। और महबूब अली से रेलवे इंस्टीट्यूट के ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रेनिंग लेने के बाद वह पुलेला गोपीचंद, जो कि लंदन ओपन के चैंपियन थे, उनके एकेडमी में शामिल हो गए। पुलेला गोपीचंद ने भी एक एकेडमी खोला, एक इंस्टीट्यूट खोला, जिससे कि वो आने वाले बच्चों को, आने वाले खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दे सके। तो पीवी सिंधु महबूब अली से बेसिक ट्रेनिंग लेकर के पुलेला गोपीचंद के इंस्टीट्यूट में दाखिल हो गई, और वहाँ जाने पर उनका जीवन ही बदल गया। पुलेला गोपीचंद ने उन्हें जो ट्रेनिंग दी, महबूब अली ने तो बेसिक ट्रेनिंग दी कि बैडमिंटन क्या होता है, पर पुलेला गोपीचंद ने उसके खेल में और निखार लाया, उसके खेल को और अच्छा बनाया। पुलेला गोपीचंद के इंस्टीट्यूट में दाखिल होने के बाद पीवी सिंधु ने अनेक टूर्नामेंट जीते, अनेक मेडल जीते, अनेक चैंपियनशिप जीते। पीवी सिंधु ने अंडर 10 में चैंपियन जीता, पीवी सिंधु ने अंडर 13 में चैंपियनशिप जीता, पीवी सिंधु ने अंडर 14 में चैंपियनशिप जीता। ये अंडर 10, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18 क्या होता है? जब किसी भी कंपटीशन में एज लिमिट कर दिया जाता है कि जब 10 साल से कम के बच्चे ही इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तो इस तरह के खेल को अंडर 10 बोलते हैं। जब हम बोलेंगे कि किसी खेल में 14 साल, 14 ईयर से नीचे के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इस तरह के गेम को अंडर 14 कहते हैं। तो पीवी सिंधु अंडर 10, अंडर 13, अंडर 14 इस तरह के विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग ली, और विभिन्न प्रतियोगिताओं में उन्होंने मेडल जीता, चैंपियनशिप जीता। तो वो बचपन से ही होनहार थी, बैडमिंटन बहुत अच्छा खेल रही थी। इसके बाद तो सिंधु ने पलट कर देखा नहीं, उन्होंने नेशनल ओपन स्कूल चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता। तो सिंधु ने काफी मेडलशिप जीता। इसके बाद धीरे धीरे वो इंटरनेशनल लेवल पर खेलने लगी, और उन्होंने एशिया कप में और बाकी जो टूर्नामेंट थे, अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट, उसमें भी काफ़ी उन्होंने मेडल जीते और प्रतियोगिता जीती। उन्होंने विश्व के नामी गिरामी प्लेयर्स को हराया, टॉप नंबर के रैंक के प्लेयर्स को हराया, और उन्होंने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप, जो वर्ल्ड का जो टूर्नामेंट है बैडमिंटन का, उसमें भी सिल्वर मेडल जीता। तो सिंधु जो है सिर्फ एशियाई खेलों में के बीचों में नहीं, बल्कि वह विश्व में भी अपनी पहचान बनाने में कामयाब रही। उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता, जैसा कि अभी हमने पहले बताया, ओलंपिक में उन्होंने मेडल जीता। तो सिंधु एक इंटरनेशनल प्लेयर है, उन्होंने बड़े बड़े टूर्नामेंट में जीता है, और उन्होंने बड़े बड़े खिलाड़ियों को, बैडमिंटन के जो बड़े बड़े लोग हैं उनको हराया है। उन्होंने जापान के ओकाहारी को हराया है, उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 को हराया है। तो सिंधु ने अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है कि वह कितनी बड़ी खिलाड़ी है, और भारत को इससे काफ़ी मान सम्मान मिला है। सिंधु ने भारत देश का मान सम्मान को आगे बढ़ाने में जो योगदान दिया है, उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। उन्होंने भारत के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए काफ़ी कार्य किया है। भारत सरकार ने भी इसके लिए सिंधु का मान सम्मान किया, सिंधु को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया, सिंधु को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया। सिर्फ भारत सरकार ही नहीं, फिक्की जैसे उपक्रम है, FICCI फिक्की, उन्होंने भी सिंधु को सम्मानित किया, NDTV ने भी सिंधु को सम्मानित किया। तो सिंधु को काफ़ी लोगों ने, भारत सरकार ने काफ़ी लोगों ने सम्मानित किया। और यह क्यों हुआ? क्योंकि सिंधु ने भारत के मान सम्मान को आगे बढ़ाया। और यह सब क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने ऐसी लगन, ऐसी मेहनत और ईमानदारी के साथ प्रयास किया, जिसके कारण वह बैडमिंटन के क्षेत्र में सफल हुई। सिंधु सिंगल्स, डबल सभी प्रकार के मैच खेलती थी, और सभी प्रकार के मैचों में उन्होंने मेडल जीते हैं, प्रतियोगिता जीते हैं, और इसकी छाप उन्होंने बचपन से ही दिखाई कि वह आगे बढ़कर कितनी बड़ी खिलाड़ी बनेगी। तो दोस्तों, सिंधु एक महान खिलाड़ी है, और वह एक इतने ऊंचे स्तर की अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर है जिन्होंने कि भारत के मान सम्मान को काफ़ी आगे लेकर के गई है। तो
इस इंटरव्यू से सिंधु का या आपके किताब में जो यह कहानी है पीवी सिंधु का, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें सीखने को मिलता है कि अगर कोई व्यक्ति सच्ची लगन, सच्ची मेहनत, ईमानदारी के साथ प्रयास करे तो उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो सिंधु भारतीय महिला के लिए एक मॉडल है, एक रोल मॉडल है। भारतीय महिला ही नहीं, पूरे भारत के लिए वो रोल मॉडल है और हमें उनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि किस प्रकार मेहनत, लगन और ईमानदारी से कार्य करने पर सफलता प्राप्त होती है। तो बच्चों, आपके बुक में यह सिंधु का इंटरव्यू था। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसी तरह के वीडियो और चैनल को देखने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल नेवी रे कोचिंग। मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, जल्द मिलते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।